हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का टॉपिक है हमारा क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फ्रेज के बारे में। तो फ्रेज को हम लोग को पहले पढ़ लेना चाहिए, उसके बाद हम लोग क्लॉज पढ़ेंगे। तो फ्रेज वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज का टॉपिक हमारा रखा गया है क्लॉज और टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो सबसे पहले हम जानते हैं क्लॉज होता क्या है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैव सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। मीन्स ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट हो और वर्ब मौजूद हो। राइट। एग्जाम्पल यहाँ पे लिया गया है ही लाफ्स। यहाँ पे ही सब्जेक्ट है, लाफ क्या है, वर्ब है। आई विल पास द टेस्ट। यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और पास क्या है, वर्ब है। तो क्लॉजेस एकदम क्रिस्टल क्लियर अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जिसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद हो और वर्ब भी मौजूद हो। पहचानने का यही सबसे बढ़िया तरीका है कि एक सेंटेंस के अंदर जहाँ पे आपको सब्जेक्ट और एक वर्ब दिख गया तो वो एक क्लॉज हो गया। दूसरा अगर कहीं और दिख रहा है तो वो दूसरा क्लॉज हो गया। यहाँ पे मैंने नोट में करके एक पॉइंट लिखा है हाईलाइटेड फॉर्म में कि अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज। ठीक है, क्लॉज जो है वो सेंटेंस का एक पार्ट हो सकता है और एक सेंटेंस उसके अंदर एक से अधिक क्लॉज हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देखिए लिखा है आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार बट आई इंजॉय राइडिंग बाइक्स। ठीक है, यहाँ पे हमने दो क्लॉज लिया गया है और उसको एक कंजंक्शन से जोड़ दिया गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। तो ये पूरा एक सेंटेंस बन गया। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूरा एक क्लॉज है। इस पूरे सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज मौजूद है। पहला क्लॉज है तुम्हारा आई नो हाउ टू ड्राइव अ कार। ये अपने में एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बट आई इंजॉय राइडिंग अ बाइक, ये भी एक क्लॉज है। इन दोनों क्लॉज को किससे जोड़ा गया है, बट से। बट क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ये क्लियर हो गया आपको। अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल में दिख रहा है, एंड अ सेंटेंस कैन हैव मोर देन वन क्लॉज। आई होप ये एग्जाम्पल और ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो क्लॉज मेनली दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला आता है इंटरडिपेंडेंट क्लॉज, जिसको मेन क्लॉज भी कहते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज, इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज और मेन क्लॉज। तो अ मेन क्लॉज मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ। राइट। मेन क्लॉज जो होता है पूरा कंप्लीट सेंस बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल शी इज सिंगिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑल्दो ये पूरा का पूरा कंप्लीट सेंस बना रहा है। ठीक है, तो इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है ताकि इसका जो भी सेंस निकले वर्ड का वो कंप्लीट हो सके। ठीक, आई लाइक कॉफ़ी, ये भी अपने आप में एक कंप्लीट क्लॉज के फॉर्म में है, ये कंप्लीट सेंस बना रहा है। ठीक, यहाँ पे नोट करके दिया गया ना, दिस सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन। ठीक है, इसको किसी और क्लॉज की ज़रूरत नहीं है ताकि सेंस बना सके। तो ऐसे क्लॉज को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, आप इसको जब पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट भी मौजूद है और वर्ब भी मौजूद है। आई होप इंडिपेंडेंट क्लॉज आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस अलोन, सो इट डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। ठीक है, बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड एट होम। तो यहाँ पे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, ये कहीं ना कहीं क्लॉज तो है लेकिन पूरी तरीके से हमको बता नहीं रहा है कि हो क्या रहा है, पूरा सेंस नहीं क्लियर कर पा रहा है। वी स्टेड एट होम, अगर इसको हम लोग देखें तो ये अपने में एक मेन क्लॉज है। ये सेंट ऑटोमेटिक हमको सेंस पूरा का पूरा दे दे रहा है। तो डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होगा, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, a subordinate clause that does not make complete sense alone, it depends on the main clause। मतलब ये हमेशा किसके ऊपर डिपेंड होगा, मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, आई होप ये वाला दोनों टॉपिक क्लियर हो चुका है आपको। टाइप्स ऑफ, अब देखिए इसके टाइप्स होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज के, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में जानना। ठीक है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होता क्या है,
तो अ कोऑर्डिनेट क्लॉज इज अ क्लॉज दैट इज इक्वल इन इम्पोर्टेंस टू अनदर क्लॉज, ठीक है। इट इज ज्वाइंट टू अनदर क्लॉज बाय अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है ना, ये इक्वल इम्पोर्टेंस रखता है अदर अनदर क्लॉज के जैसा ही, ठीक है। यहाँ पे नोट में दिया गया है बोथ क्लॉजेस कैन स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंसेस, राइट। यहाँ पे जो दोनों क्लॉजेस है ना, ये एज अ मेन क्लॉज वर्क होंगे, लेकिन इन दोनों को हम लोग किस तरीके से जोड़ेंगे? बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक। यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ फैन बॉयज़ को हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से इस जगह तक, ठीक है। फैन बॉयज़ यहाँ पे दिया गया है एफ फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट और एस फॉर सो, ठीक। तो ये हमेशा याद रखिएगा फैन बॉयज़ को, इससे आप लोग कभी भी भूलेंगे नहीं। ये एक ट्रिक है याद रखने का, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन से होते हैं, ठीक। अब एग्जाम्पल है कोऑर्डिनेट क्लॉज की, ठीक है। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट क्लॉज है वो अंडरलाइन है, ठीक। आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड बट इट वॉज रेनिंग। अब यहाँ पे आप देखिए, आई वॉन्टेड टू गो आउटसाइड ये अपने में ही एक मेन क्लॉज है, बट इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग भी क्या है? अपने में एक मेन क्लॉज है। और ये दोनों जो क्लॉजेज हैं किससे जुड़े हुए हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये बट से जुड़े हुए हैं, राइट। यहाँ पे ये बट से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या किसके एग्जाम्पल कहलाएंगे? कोऑर्डिनेट क्लॉज के एग्जाम्पल कहलाएंगे। सेकंड है यहाँ पे शी कुक द फूड एंड ही वॉश द डिशेज, ठीक। यहाँ पे शी कुक द फूड, ये जो लाइन है ये अपने में ही एक कंप्लीट सेंस बना रहा है, ठीक है। एंड ही वॉश द डिशेज, यहाँ पे ये भी क्या है? अपने में ही कंप्लीट सेंस बना रहा है। और दोनों जो है क्लॉजेस किससे जुड़े हुए हैं? एंड से, ठीक है। तो ये था कुछ चीज़ें कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, जिसमें हम लोग दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को किसकी मदद से जोड़ेंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की मदद से जोड़ेंगे। आई होप 3 टॉपिक आपका क्लियर हो चुका है। सबसे पहला मेन क्लॉज के बारे में हम लोग पढ़े थे, जो कि अपने में ही वो सफिशियंट है मीनिंग देने के लिए। दूसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में हम लोग पढ़े थे, जिसमें हम लोग ये जाने थे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज वो क्लॉज होता है जो मेन क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तीसरा हम लोग पढ़े थे कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो है दोनों दो क्लॉजेज रहेंगे जो कि विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन जुड़े रहेंगे। अगला टॉपिक है हमारा नाउन क्लॉज। ये भी एक तरीके से डिपेंडेंट क्लॉज है। ये किसका टाइप रहेगा? डिपेंडेंट क्लॉज का टाइप रहेगा, जो कि एज अ नाउन वर्क करेगा सेंटेंस में, ठीक है। ये स्टार्ट कहाँ से होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज दैट, वेदर, इफ, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर और व्हाई, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये पहचानने का तरीका होता है नाउन क्लॉज को। नाउन क्लॉज जो है डिपेंडेंट क्लॉज है, जो कि फंक्शन किस तरीके से करेगा? एज अ नाउन, राइट। एंड कंटेन अ सब्जेक्ट है ना, प्रेडिकेट, और इसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल, दैट शी इज़ अ ग्रेट सिंगर इज़ ऑब्वियस, ठीक है। यहाँ पे दैट शी इज़ अ ग्रेट सिंगर, ये क्या है? नाउन है, नाउन क्लॉज है, ठीक है। एक्टिंग एज अ सब्जेक्ट हियर ऑन द सेंटेंस, ठीक है। ये जो है शी इज़ अ ग्रेट सिंगर, ये नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल है, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग में देख रहे हैं ना, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, दैट शी इज़ अ ग्रेट सिंगर, ठीक। आई नो what you did last summer, हियर what you did last summer ये नाउन क्लॉज का एग्जाम्पल है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। एंड एक्टिंग एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब नो, ठीक। ये पूरी तरीके से जो है किसकी तरह बिहेव कर रहा है? नाउन क्लॉज के ऊपर बिहेव कर रहा है। तो हमेशा ये दिमाग में बैठा के रख लें कि नाउन क्लॉज ऐसा डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज है, इंडिपेंडेंट नहीं होगा पहली बात, जो कि एज अ नाउन के तौर पर वर्क करेगा सेंटेंस के अंदर, ठीक है। आई होप नाउन क्लॉज क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट है हम लोग का एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? हमारा डिपेंडेंट क्लॉज का एग्जाम्पल है, ठीक। इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव एंड गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ नाउन, ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, ठीक है।
और ज़्यादा से ज़्यादा नाउन के बारे में हमको जानकारी देगा। ठीक। एन एडजेक्टिव क्लॉज हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, यूजुअली स्टार्ट्स विथ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर यूज़ किया जाएगा स्टार्टिंग इनका। ठीक, जैसे कुछ रिलेटिव प्रोनाउन जो कि हम लोग यूज़ करते हैं एडजेक्टिव क्लॉज में। हु कब यूज़ करेंगे? पीपल के लिए। ठीक। हुम कब यूज़ करेंगे? पीपल के लिए करेंगे, बट वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। हुज हम लोग कब यूज़ करेंगे? जब हमको पोजीशन दिखाना होगा। विच हम लोग कब यूज़ करेंगे? एनिमल्स के लिए, थिंग्स के लिए। और दैट फॉर पीपल, एनिमल और थिंग्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। ठीक है, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। यहाँ पे देखिए कि जो बॉय है ना, उसके बारे में क्या बताया जा रहा है? क्वालिटी बताई जा रही। क्या क्वालिटी बताई जा रही? कि जो खेल रहा है। ठीक है, जो खेल रहा है वो किसकी क्वालिटी बता रहा है? बॉय की बात में बता रहा है। ठीक। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। ये किताब के बारे में बता रहा है कि ये किताब के अंदर क्या बता रहा है कि यही वो किताब है जो कि मैंने लिया था कल। ठीक है, शी मेट अ गर्ल हु लिव्स नेक्स्ट डोर। यहाँ पे किसकी क्वालिटी बताई जा रही? गर्ल की क्वालिटी बताई जा रही है। ठीक है, जिसमें कि ये सेंटेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं उस लड़की से मिला जो कि मेरे दरवाजे के बगल में रहती है, घर के बगल में रहती है। ठीक। तो एडजेक्टिव क्लॉज सीधा सीधा समझ लीजिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, हु एक्ट एज एन एडजेक्टिव, ओके, एंड गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें हु इज प्लेइंग, ठीक है, तो ये कंप्लीट सेंस नहीं बना रहे, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? पहले वाले क्लॉजेस के ऊपर डिपेंड होगा। दिस इज द बुक दैट आई बॉट यस्टरडे। दिस इज द बुक, ये अपने में जो है एक क्लॉज है। दैट आई बॉट यस्टरडे, ये भी अपने में एक क्लॉज है, लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज की तरह रहे क्योंकि ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? दिस इज द बुक के ऊपर डिपेंडेंट है। और ये जो बुक है ना, उसकी क्वालिटी क्या बताई जा रही है? कि उसके ऊपर एम्फसाइज किया जा रहा है कि ये वही किताब है जिसको मैंने खरीदा था। आई होप नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज में आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन है आपका एडवर्ब क्लॉज, जो कि ग्रुप ऑफ वर्ड है जो कि मॉडिफाई करेगा वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को। ये हमको बताता है कि कब, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ एंड अंडर व्हाट कंडीशन समथिंग हैपनिंग। An adverb clause has a subject and a verb and usually begins with subordinating conjunction. ठीक है, अब देखिए इसको समझते कैसे हम लोग। कुछ कॉमन वर्ड्स हैं जिससे कि एडवर्ब क्लॉजेस स्टार्ट होंगे। when, while, before, after, because, since, if, unless, although, though, so, that, where, wherever। ठीक। तो एडवर्ब क्लॉज समझिए होता क्या है कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसके अंदर सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा। ठीक है, और ये वर्ब को मॉडिफाई कर देगा, और एन एडजेक्टिव अगर रहेगा तो उसको मॉडिफाई कर देगा, नहीं तो किसको? जो दूसरा एडवर्ब पहले से ही मौजूद रहेगा उसको मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, एग्जाम्पल, आई विल कॉल यू व्हेन आई रीच होम। ठीक, अब कॉमन वर्ड के हिसाब से लिया जाए तो यहाँ व्हेन आ गया, तो व्हेन आई रीच होम, ये क्या है? आपका एडवर्ब क्लॉज का एग्जाम्पल है। ठीक है, आई विल कॉल यू, ये अपने में ही एक इंडिपेंडेंस क्लॉज है। व्हेन आई रीच होम, ये कहीं ना कहीं डिपेंडेंट क्लॉज है। किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? ये पहले वाले के ऊपर डिपेंड रहेगा। समझ में आ गया? क्लियर? तो यहाँ पे किसको मॉडिफाई किया जा रहा है? वर्ब को, कि आई विल कॉल यू, मैं तुमको फ़ोन करूँगा। कब करूँगा फ़ोन? व्हेन आई विल कॉल यू, व्हेन आई रीच होम। तो ये कुछ वर्ड्स आप लोग यूज़ करके ना क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको मालूम चल जाए। आई विल कॉल यू व्हेन, व्हेन आई विल कॉल यू, राइट? सो व्हेन आई रीच होम। तो ये कुछ सिंपल से ट्रिक्स होते हैं क्लॉजेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो क्लॉज को समझने के लिए सबसे पहले आपको फ्रेज को समझना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्लॉज अच्छे से स्टार्टिंग से समझना पड़ेगा कि क्लॉज होता क्या है। तो क्लॉज, आई होप कोई दिक्कत नहीं है क्लॉज में, और अगर कोई भी दिक्कत होगा आप हमको कमेंट में बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू आप समझ लीजिए क्लॉज का, कि ग्रुप ऑफ वर्ड दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड वन फाइनाइट वर्ब। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पहचान लेंगे ना, और उसके बाद इंटरडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होंगे जो हमेशा सेंस बनाएंगे।
डिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होंगे जो किसी न किसी चीज़ पे डिपेंड होंगे, मेन क्लॉज के ऊपर उनको डिपेंड होना ज़रूरी है, ताकि तभी उनके अंदर का सेंस निकल पाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज का, कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। तो ऐसे क्लॉज जो कि पहले से ही मेन क्लॉज हैं, दो क्लॉजेज मेन क्लॉज हैं और उनको हम लोग किस के हिसाब से जोड़ दे रहे हैं, बाय द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज का। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आपको। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं। टिल देन बाय एंड टेक केयर एवरीवन।